नफरत इस बात से है कि तुम मुसलमान के घर में पैदा होकर जानवर होते चले जा रहे। मजहब इस्लाम मॉडर्न बनने से नहीं रोकता है, मजहब इस्लाम जानवर बनने से रोकता है। मजहब इस्लाम दुनिया का सबसे साफ सुथरा और आसान मजहब है। इससे ज्यादा आसान मजहब और कोई नहीं है। लोग मुश्किल समझते हैं और मुश्किल बना रहे हैं लोग। 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज में आपको कितना वक्त लगेगा? एक रकत में 1 मिनट लगता है ना? तो ये घर से माहौल बनता है। और सुभान अल्लाह, ये इस्लामी बच्चे तैयार हुए। आज ये हाफिज कुरान है, अल्लाह तौफीक अता फरमा देगा तो ये कल को आलिम दीन भी है। और जब ये इस्लामी बातें करेंगे तो इंशाअल्लाह इस्लामी रंग पैदा होगा। डॉक्टर इकबाल ने कभी कहा था कि कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं आया है, कुरान की तिलावत भी की जाएगी ताकि नेकियां बटोरी जाएं और कुरान को समझा भी जाएगा ताकि अमेरिका के व्हाइट हाउस पे परचम इस्लाम लहराया है ना। तो कुरान पढ़िए। और हमारे यहाँ हुआ क्या है, असल में एक मुसीबत ये हो गई कि कुरान को सिर्फ पढ़ने के लिए समझ लिया। हालांकि पढ़ने में भी एक हरफ ताजी में 10 नेकियां मिलती हैं, मगर सही पढ़ा जाए। ऐसा नहीं है कि उसमें लहने जली की जाए। अब किसी औरत से पढ़ के आइए अगर कोई औरत, तो वो तो लहने जली करेगी, जा जुल जला तिल अर्दो दिल जाला। ऐसे पढ़ने से ना पढ़ना बेहतर है। एक तो उसे तिलावत ही के लिए रखा, और दूसरे जिसका मौका लगा उसने वैसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कुछ लोग ताबीजों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। पाखंडी नाकारा बेनमाजियों ने अपनी ताबीजों की दुकानें खोल रखी हैं। मुझे ईमानदारी से बताओ, जो एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ेगा उसके ताबीज से कुछ हो जाएगा? है? ताबीजों का तो मुखालिफ नहीं हूं, मगर उन पाखंडियों का मुखालिफ हूं कि जो नमाज नहीं पढ़ते, जो दीनदार नहीं है, उनके ताबीज एक नहीं 1000 से कुछ नहीं होगा। ताबीज लिखने वाला अल्लाह वाला होगा तो उसके इशारे से काम हो जाएगा। एक रिवायत में है कि एक बुढ़िया बाबा फरीद के पास गई, कहा हुजूर परेशान हूं, बच्ची जवान हो गई है, शादी करना है, कुछ कर्म कर दें। वहां मिट्टी के डेले रखे थे, आपने उस पे कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ा, दम किया, दे दिया। बुढ़िया ने ले लिया, घर गई, उसे खोल के देखा तो मिट्टी के डेला सोने का बन गया। अरे बोले वाह बाबा, सोना भी दे दिया और सोना बनाने की तरतीब भी बता दी। उसने वो सोना बेचा और लड़ियों से मिट्टी डलवा ली। पूरी रात कुल हु अल्लाह पढ़ के दम करती रही, मगर एक भी मिट्टी का डेला सोना। सुबह पूरे जलाल में पहुंची, बोले बाबा अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। बोले क्या हुआ? बोले तुमने कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ा, मिट्टी के डिले पे दम किया, सोना हो गया। मैंने पूरी रात पढ़ा, एक कंकरी सोना नहीं हुई। आपने फरमाया मैंने वही पढ़ा था, मगर फर्क ये है ये जबान फरीद की थी और वो जबान तेरी है। इस जबान की बात और है और तेरी जबान की बात और ये करने धरने वाले, मैं तो भाई मुखालिफ हूं उनका, है ना। पहुंच जाओ, सीधे लकीरें खींच के बताता है कि तुम पे जादू किया हुआ है। और जैसे ही जादू का लफ्ज सुने आदमी वहीं पटकी खा जाए, है ना। और तुम्हारे ऊपर तो जिन्नों का साया है, जिन्न का नाम सुनते ही तो आदमी के पसीने आ जाएं। और इन माओ
का एक अगर चली गई तो पूरे मोहल्ले की जाएंगी हैं? कि वो बाबा बहुत अच्छे हैं और इन पे भूत प्रेत आते ही बहुत हैं। अरे तुम पे भूत नहीं आएंगे तो क्या फरिश्ते नाजिल होंगे? तुम अगर कनीज़े फातिमा होती तो तुम पर रहमत की बौछार होती, है ना। तो ये कुरान सिर्फ ताबीजों के लिए नहीं है, ताक में रखने के लिए नहीं है, सिर्फ तिलावत के लिए नहीं है, इसका एक एक लफ्ज सीने में उतारने के लिए है, ये समझने के लिए है। यही तो हमारे लिए अल्लाह का कलाम अल्लाह ने इसलिए नाजिल किया कि इसे पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे और पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करते रहेंगे। कुरान को भाई भक्तो लो, हमें भी 1 घंटा हो गया बोलते हुए, एक बार सुभान अल्लाह बोलो तो तुम्हें चंद बातें और बता। देखो अभी एक सर्वे हुआ है, वो सर्वे ये हुआ है हिंदुस्तान के मुसलमानों पर, तवज्जो करो, कि कौमे मुस्लिम हिंदुस्तान में 53% बिल्कुल अनपढ़ है। कितनी? जबकि तुम्हारे हमारे परवरदिगार ने कुरान में पहला लफ्ज ही इकरा नाजिल फरमाया, और इकरा का मतलब है पढ़ो। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया उतलिबुल इल्म वलो काना बिसीन, इल्म हासिल करना चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। और पाका ने इरशाद ये भी फरमाया अल इल्म नूर, इल्म रोशनी है। उस कौम का ये आलम है 53% बिल्कुल अनपढ़ है। बच्चे 47% में 20% इंटर तक जाके दम तोड़ देते हैं, 20% बीए एमए तक पहुंच जाते हैं। बच्चे 7%, तो 7% ही हैं जो हायर एजुकेटेड हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, पीसीएस हैं, पीसीएस जे हैं, आईआईटीएन हैं, ऐसे सिर्फ 7% हैं। जबकि हमें तो 100 के 100% तालीम याफ्ता होना चाहिए, इसलिए कि हमें हमारे परवरदिगार ने भी पढ़ने का हुक्म दिया है और मुस्तफा जाने रहमत ने भी पढ़ने का। और फिर इल्म नहीं है तो फिर सियासत में भी दम नहीं है। और अब सियासत की हम बात करें, बोले मौलवियों को सियासत से क्या मतलब है? चलो नहीं है मतलब, मुस्लिम पर्सनल लॉ कानून शरीयत में लिखा है, एक सवाल किया गया इमामत कौन करे? जवाब मिला इमामत वो करे जो बहादुर भी हो और सियासतदान भी हो। अगर ये जुमले ना हो तो गांव से जाने मत देना। इमामत वो करे जो बहादुर भी हो और सियासतदान भी हो। बहादुर क्यों हो? लड़ाई लड़वाना है, जंग कराना है। इमाम का मतलब होता है सरदार। इमाम का क्या मतलब होता है? सब मिलकर बताओ। सरदार। और अगर सरदार ही कमजोर होगा तो बोलो रियाया मारी जाएगी या नहीं मारी जाएगी? है? और सियासत का मतलब होता है दूर अंदेशी, आने वाले खतरात को भांप लेना, आने वाले हालात पर नजर रखना। अगर इमाम ही अपना सरदार ही गब्दू होगा तो बोलो कौम गब्दू हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हमारे यहाँ क्या है, बोले इमाम साहब बहुत सीधे हैं हमारे, वो तो हुजरे से बाहर ही नहीं आते हैं। अरे वो इमाम है, वो गब्दू है। इमाम वो होता है जो आज जितना हिस्सा उसके इलाके में आता है उसके एक एक घर पे नजर होना चाहिए। बेटा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रही है, जो भी हो सके, जैसे भी हो सके उन्हें राय रास्ते लाने का काम। और अगर सियासत कोई बुरी चीज होती तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रियासत मदीना कायम नहीं करते।
है ना। और अपने ही भारतवर्ष के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने एक किताब लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसमें उसने जहां लोकतंत्र को लिखा है, उन्होंने जमहूरियत को लिखा है, वहां ये भी लिखा है कि इस जमहूरियत का सबसे कामयाब तरीन अगर कोई हुक्मरान गुजरा है तो वो मुसलमानों का अमीर हजरत उमर फारूक आजम गुजरा है। अब सियासत नहीं है तो बिजनेस में भी दम नहीं है ना। अब किसी से पूछो भाई पाशा साहब क्या हाल है, बोले चल रही है मौल साहब दाल रोटी। भाई खान साहब क्या हाल है, बोले दाल रोटी में टोटा नहीं है। अबे तू दाल रोटी खाएगा तो मुर्गा कौन खाएगा, बकरा कौन खाएगा, बता मुझे कौन खाएगा। ये अल्लाह ने हलाल ये तेरे लिए किया है और तू कह रहा चल रही है दाल रोटी। इस्लाम फकीर बनाने के लिए आया है, इस्लाम सिर्फ तस्बीह बनवाने के लिए आया है, इस्लाम सिर्फ मस्जिदों में पड़े रहने के लिए आया है। ऐसा तो इस्लाम का कोई हुक्म नहीं है। इस्लाम का हुक्म यह है कि अजान हो जाए तो मस्जिद की तरफ दौड़ो रब की इबादत के लिए, और इबादत हो जाए तो अल्लाह की जमीन पे फैल जाओ, अल्लाह की रोजी तलाश करो। मुस्तफा ने फरमाया दुनिया की सबसे दानिश्वर कौम का नाम है कौम मुस्लिम है? अपनी दाल रोटी पे काम चल रहा है। अगर तिजारत करना बुरी बात थी तो इस्लाम ने तुम्हें इतने बड़े ताजिर दिए। हजरत उस्मान गनी मक्के में जब उनकी तिजारत का काफिला मक्के की गलियों से गुजरता तो दरो दीवार थर्रा उठते। मदीने में हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, ये दोनों पर्सनालिटीज अशराए मुबश्शरा में से हैं। इतने बड़े ताजिर कि उन जजीरतुल अरब में उनके दौर में उनसे बड़ा ताजिर कोई नहीं था। और हमारे एक इमाम गुजरे हजरत इमाम मोहम्मद, जिनकी लिखी हुई किताब हमारे मदारिस के सिलेबस में मौजूद हैं, वो इतने बड़े ताजिर थे कि 250 मुनीम उनकी तिजारत देखते थे। जब 250 मुनीम होंगे तो वर्कर कितने होंगे। अब मैं बात गुस्से में कह रहा हूं, ये बुरा लगे तो पत्थर ले लो हाथ में। जब दुनिया की सबसे दानिश्वर कौम तुम हो, इस्लाम ने तुम्हें मुकम्मल निज़ाम हयात दिया है, फिर तुम में का कोई धीरू भाई अंबानी क्यों नहीं बना, अनिल अंबानी क्यों नहीं बना, टाटा और बिरला क्यों नहीं बना है? बताओ मुझे, बजाज क्यों नहीं बना, विजय माल्या क्यों नहीं बना? नतीजा सबका एक है कि आपने इल्म हासिल नहीं किया। अगर आपने इल्म हासिल किया होता तो आप रोशनी में होते, आप तरक्की की राह हमवार कर रहे होते। आपका मुकाबला इस कायनात में किसी की करने की जुर्रत होती ही नहीं। ना आपने कॉलेजों में तीर मारा और ना आपने मदरसों ही में कोई कमाल दिखाया। ये तो अइम्मा है, ये तो मुदर्रिसीन है कि 10-15 हजार रुपये की तनख्वाह पे आपके सैकड़ों नखरे और छेड़ के इन बच्चों को हाफिज कुरान भी बनाते हैं, आलिम दीन भी बनाते हैं। इनका नजरिया तुम नहीं हो, इनका नजरिया रज़ाए इलाही है। ये रज़ाए इलाही के लिए काम करते हैं और कल मैदान महशर में नतीजा आप लोगों के सामने होगा। अब मैं एक मशवरा दे रहा हूं, आपका मदरसा फैजाने आला हजरत, मदरसा अहले सुन्नत फैजाने आला हजरत, भाई गवर्नमेंट से तो ऐड कोई है नहीं, वो तो तोड़वाना चाह रहे हैं। मगर मुझे ऐसा लगता है कि निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुबियानी नहीं जाती। गिरे हैं इस तरह 32 दांतों में ज़बां जैसे, मगर मुस्लिम की फिर भी हुए ईमानी नहीं जाती, है ना। तो इसे हमें और आपको देखना है ना। ऐसी कोशिश कर लो कि आप पे लोड भी ना पड़े और काम भी हो जाए। प्रोग्राम अगर अच्छा बन जाए
तो काम हो जाता है। बात प्रोग्राम की है, सरकार प्रोग्राम ही तो बना गए भाई। सरकार के जमाने में तो जजीरतुल अरब से इस्लाम बाहर निकला ही नहीं था, अरब में ही था, मगर ऐसे फाइटर पैदा कर गए, इतना उम्दा प्रोग्राम दे गए कि 1400 साल नहीं गुजरे, जहां जहां दुनिया में इंसान रहता है वहां वहां कलमा पढ़ने वाला आपको मुसलमान भी मिल जाएगा, है ना। और मैं बता रहा हूं आपको, इस पे चौंकोगे आप। इतनी मुसीबत के दौर में भी 15,000 पर एयर लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे हैं। कितने? 15 पर ईयर। हर साल रेशियो दिन ब दिन बढ़ ही रहा है। अभी एक महीने पहले अमेरिका के एक बहुत बड़े पादरी ने 18 साल कुरान पर रिसर्च की अंडरग्राउंड रह के, और बाहर निकल के कलमा पढ़ लिया कि दुनिया में मजहब इस्लाम से अच्छा कोई मजहब नहीं है। और उसने ऐलान कर दिया, अब वो जो कुरान पढ़ के मुसलमान हुआ होगा उसे पलट देगा कोई? बोला वो वापस हो जाएगा? वो जान दे देगा। ये इस्लाम की सच्चाई का कमाल है। 15,000 पर एयर लोग कलमा पढ़ के गुलाम मुस्तफा बनना है, तो लाओ लिख लो, हम तो होंगे नहीं, मर जाएंगे। नौजवानों तुमसे कह के जा रहे हैं, तुम जियो हजारों साल, आने वाले 50 साल में क्वांटिटी में यानी गिनती में भी दुनिया का पहले नंबर का मजहब होगा मजहब इस्लाम। बगैर तलवार के, बगैर नेज़े के, बगैर भाले के इंशाअल्लाह दुनिया का पहले नंबर का मजहब होगा मजहब इस्लाम। ये हमारा कमाल नहीं होगा, ये कुरान की अजमतों का कमाल होगा, ये मुस्तफा जाने रहमत के बनाए हुए प्रोग्राम का कमाल होगा। अब मुझे 10 लोगों की ऐसी जरूरत है यहाँ कि जो ये आज कसम खा के उठे कि हम इंशाअल्लाह 1 रुपया रोज जहां भी रहेंगे मदरसे के खाते में ट्रांसफर कर देंगे। 1 रुपया रोज का सवाल है, 1 रुपया रोज जहां भी रहेंगे। 10 आदमी, 10 नौजवान हाथ उठाए, 10। अभी तो 3 ही हुए यार, खड़े हो जाओ यार। 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7। देखो गिल्लियों, मेरा तो मैथमेटिक्स बोल रही हूँ कमजोर है बहुत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, पूरे बैठ जाओ। इसे कहते हैं चेन सिस्टम। अब तुम ये इरादा करना, दिल्ली रहना या बंबई, जहां भी काम करने जाओ, इस मिशन को आगे बढ़ाओ। 1 से 2 हो जाओ, 2 से 3 हो जाओ, 3 से 4 हो जाओ। मैं दाहोद में, गुजरात में 10 लड़के तैयार कराया था। मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूँ, वीजा नहीं लगेगा, पासपोर्ट बनवाना नहीं पड़ेगा। 20,000 लड़के मेंबर हैं उसके। अब बताओ, आपके सहसपुर अली नगर में अगर आपके समी साहब बॉलर एक भी पैसा न दे आपके मदरसे को, तो क्या यह यूनिवर्सिटी नहीं बन सकती है? है? कल आज मदरसा है, कल कॉलेज की शक्ल में हो जाए, कॉलेज से बढ़ के आगे यूनिवर्सिटी की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। हालात यार हमेशा एक से नहीं रहते हैं। मत घबराया करो, मत डरा करो, परेशान मत हुआ करो। हमें रास्ते तलाश करने की जरूरत नहीं है, हमारा काम अपने रब को राजी करना है। रास्ते वो खुद ब खुद हमवार कर देता है ना। तो समझ गए मेरी बात? तो अब तुम्हें चेन सिस्टम आगे बढ़ाना है। ऐसे ही चला इस्लाम, मैंने सुन लिया, मैंने आपको बता दिया, फिर उसने उसको बता दिया, फिर उसने उसको बता दिया। अब उन्होंने IAS, IPS, PCS, जे के लिए एक लाइब्रेरी कायम कर दी है, कोचिंग शुरू कर दी है। वो मदरसा भी चलता है और कोचिंगें भी चलती हैं। ऐसे ही रास्ते बनते हैं। ज्यादा शोर शराबे से कभी भी कुछ नहीं होता है। जमीन से जुड़ के काम करो, अंडरग्राउंड
ग्राउंड रह के काम करो, इंशाअल्लाह काम हो जाएगा और बड़ा काम हो जाएगा। अज़्म करो, हौसला करो, उन्हीं के नक्शे पा चूमेगी मंजिल, इरादे जिनके मुस्तहकम मिलेंगे, और जहां पर साथ छोड़ेगा जमाना वहां है दोस्त तुझको हम है। कितने गरीबों से शुरू हुआ था इस्लाम, किसने सोचा था, किसे पता था कि फिरोज तुगलक भी हमारी कौम में पैदा होगा, मोहम्मद तुगलक भी हमारी कौम में पैदा होगा, अलाउद्दीन खिलजी होगा, जलालुद्दीन खिलजी होगा, इब्राहिम बहमनी होगा, इब्राहिम लोदी होगा, हमारी ही कौम में कलमा पढ़ने वालों में अकबर द ग्रेट होगा, हुमायूं होगा, बाबर होगा, शाहजहां होगा, जहांगीर होगा। नहीं सोचा था, वो तो पिट रहे थे, कुट रहे थे, उन्हें कोई ये मतलब थोड़ा ही था। उनका मतलब है जो भी होगा देखा जाएगा, हमें अपने रब को राजी करना है, इंशाअल्लाह रास्ता बन जाए। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। मुझे आप लोग अच्छे लगे और इस बात पे अमल हो जाएगा तो मैं बगैर जलसे के भी इंशाअल्लाह आऊंगा। मुझे खबर मिलेगी कि नौजवानों ने 10 ने मिलकर काम आगे बढ़ाया है, तो इंशाअल्लाह बढ़ेगा, इंशाअल्लाह बढ़ेगा। तो फिर मैं आपसे मिलने आऊंगा और इंशाअल्लाह जुमे वाले दिन नौजवानों तुम्हारे सर पर पगड़ी भी बांधी जाएगी कि इन्होंने काम किया हौसले के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ। अस्सलाम वालेकुम।